नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज की वीडियो वर्ग 10 और वर्ग 12 के बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी है और आज की वीडियो बच्चों समर्पित है ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को। जी बच्चों, यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ईच आए, एवरी आए, आइदर आए, नाइदर आए, याद रखिए मैं आइदर और नाइदर नॉर की बात नहीं कर रहा, मैं केवल आइदर और नाइदर की बात कर रहा है। जी, यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ईच आए, एवरी आए, आइदर आए, नाइदर आए, तो कौन सी क्रिया उपयुक्त होगी, सिंगुलर होगी या प्लुरल होगी? तो इसको जानने के लिए आज की वीडियो को शुरू से अंत तक आप अवश्य देखें। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप स्वयं सभी वाक्यों में क्रिया का प्रयोग करें और अपनी तैयारी को परखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। यदि एक दो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन एक और दो से ज़्यादा गलती हो तो समझिए कि आपको अपने ग्रामर पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे काम करने की आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग और हल करना भी शुरू कर दिए होंगे। तो आइए मैं भी हल करना शुरू करता हूँ। मेरे आंसर से अपने आंसर को अवश्य बच्चों मैच करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज की वीडियो डेडिकेटेड है ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को। बच्चों, ईच जो है ना, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है और कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। याद रखिएगा, ईच के बाद जब नाउन आए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और जब ईच के बाद नाउन नहीं आए, प्रोनाउन आए, ऑफ आए और ऑफ के बाद प्रोनाउन या नाउन आए, तो समझिएगा कि वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जी बच्चों, यानी ईच के बाद अगर नाउन आया तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और यदि ईच के बाद, एवरी के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद नाउन नहीं आया तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो देखिए बच्चों, ईच का प्रयोग तीन प्रकार से किया गया है। पहले वाक्य में गौर करेंगे, ईच के बाद सीधा नाउन आया है और नाउन सिंगुलर है। दूसरा देख रहे हैं, ईच के बाद ऑफ आया, यानी ईच ऑफ के बाद नाउन आया, नाउन प्लुरल हुआ, और यहाँ ईच ऑफ के बाद प्रोनाउन आया और प्रोनाउन भी प्लुरल हुआ। तो मैं बताना चाहूँगा कि ईच के बाद यदि नाउन का प्रयोग करना है तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, लेकिन ईच ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लुरल होगा और प्रोनाउन भी हमेशा प्लुरल होगा। तो याद रखिएगा बच्चों, ईच के बाद नाउन सिंगुलर हो या प्रोनाउन प्लूरल हो, क्रिया हमेशा सिंगुलर होगी। यानी जब सब्जेक्ट के रूप में ईच का प्रयोग होगा तो क्रिया हमेशा सिंगुलर होगी। याद रखिए, वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में जब ईच का प्रयोग हो तो क्रिया हमेशा सिंगुलर होगी। तो पहला कह रहा है ईच स्टूडेंट हैज़ अ रेड पेन, यानी प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक एक लाल कलम है। और दूसरा कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, खाली स्थान रेड पेन, बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से प्रत्येक के पास एक एक लाल कलम है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, हैज। अक्सर बच्चे यहाँ पे देख लेते हैं, अक्सर बच्चे स्टूडेंट्स देख लेते हैं, यहाँ पे ये प्लूरल देख लेते हैं और हैव का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन आप समझिए बच्चों, सब्जेक्ट स्टूडेंट्स नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, ईच है, और ईच एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। अतः यहाँ पे हैज होगा, हैव नहीं होगा, वाज नहीं होगा और वेयर भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक के पास एक लाल कलम है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हैज़। देम के बाद हैज दे करके बच्चों को ताज्जुब होती है, लेकिन ताज्जुब करने की बात नहीं है। सब्जेक्ट बच्चों देम नहीं है बल्कि ईच है, और ईच सिंगुलर होता है, इसलिए हमारी क्रिया भी सिंगुलर होगी, हैज होगी। मेरे कहने का मतलब है कि यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ईच आए, एवरी आए, आइदर आए, नाइदर आए ना, तो क्रिया हमेशा सिंगुलर होगी, जैसा कि मैंने ऊपर के तीन वाक्यों में किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नंबर 4 कहता है कि आइदर वे। आइदर का मतलब होता है बच्चों दो में से कोई एक। जी बच्चों, दो में से कोई एक। तो कह रहा है कि आइदर वे, खाली स्थान सेफ, यानी रास्ते दो हैं, उन दोनों में से कोई एक रास्ता क्या है, सुरक्षित है। तो चूंकि मैंने पहले ही कहा कि आइदर क्या है, सिंगुलर है, उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होगा लेकिन क्रिया सिंगुलर होगी। आइदर ऑफ के बाद प्रोनाउन प्लुरल हो सकता है लेकिन क्रिया हमेशा सिंगुलर होगी। तो नंबर 4 में ईज, आइदर वे इज सेफ, यानी दो रास्ते हैं, दोनों में से कोई एक रास्ता क्या है, सुरक्षित है। और आइदर ऑफ द वेज, यहाँ पर भी क्या होगा, इज, यानी दो रास्ते हैं, उनमें से कोई एक रास्ता क्या है, सेफ है। और तीसरा कह रहा है, छठा कह रहा है कि आइदर ऑफ देम,
यानी आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक क्या है, इनोसेंट है। यहाँ पर भी क्या होगा, इज। देखिए बच्चों, यहाँ वेज देख करके आप आर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ देम देख करके आप हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वेज और देम सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वा का सब्जेक्ट क्या है, आइदर है। इस कारण आइदर सिंगुलर होता है और क्रिया सिंगुलर लेता है। नंबर 7 कहता है कि नाइदर ऑफ द रोड्स, यानी दो सड़कें हैं, दोनों में से कोई रोड नहीं गोज टू कुचायकोट, यानी दो सड़कें हैं, दोनों में से कोई सड़क कुचायकोट को नहीं जाती है। तो वही मामला है नाइदर के साथ भी बच्चों। नाइदर के बाद, नाइदर ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर हो प्लुरल हो वो मैटर नहीं करता, क्रिया हमेशा सिंगुलर होगी। क्यों? क्योंकि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो नाइदर ऑफ द रोड्स गोज टू कुचायकोट, यानी दो सड़कें हैं, उनमें से कोई सड़क कुचायकोट को नहीं जाती है। नंबर 8 कहता है नाइदर ऑफ देम, यानी उनमें से कोई भी इनोसेंट नहीं है, निर्दोष नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इज। देम देख करके बच्चों आर नहीं करेंगे, देम देख करके आर नहीं करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, नाइदर है, इसलिए आप यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। नंबर 9 कहता है बच्चों नाइदर पेन, जी बच्चों कह रहा है कि नाइदर पेन, खाली स्थान वेल, यानी दो कलम है, उनमें से कोई कलम बढ़िया नहीं लिखती है, बढ़िया नहीं चलती है। तो चूंकि नाइदर सिंगुलर है इसलिए क्रिया भी सिंगुलर होगी, क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा। नाइदर पेन राइट्स वेल, दो कलम है, दोनों में से कोई कलम अच्छी नहीं लिखती है, अच्छी नहीं चलती है। नंबर 10 कहता है एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इस वर्ग का प्रत्येक विद्यार्थी, जी इस वर्ग का प्रत्येक विद्यार्थी क्या है, ईमानदार है। चूंकि एवरी क्या है, सिंगुलर है, तो हमारी क्रिया भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। यानी एवरी के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और आने वाली क्रिया भी सिंगुलर होगी। नंबर 11 कहता है कि एवरी रूल इंपॉर्टेंट, यानी प्रत्येक नियम क्या है, महत्वपूर्ण है। तो देखिए एवरी के बाद आने वाला नाउन रूल भी सिंगुलर है, क्रिया भी सिंगुलर होगी, इज होगा। 12 कह रहा है ईच ऑफ अस, यानी हम में से प्रत्येक। मैंने कहा अस मत देखिए, जी अस नहीं देखना है आपको, क्या देखना, ईच। और ईच क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ईच जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो वो सिंगुलर है, तो क्रिया भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे वांट्स हो जाएगा, ईच ऑफ अस वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, हम में से हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है। अब बच्चों 13 देखिए लिखा है नाइदर ऑफ देम, यानी उनमें से कोई नहीं। नाइदर देखिए याद रखिएगा, आइदर मीन्स दो में से एक होता है और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो चूंकि यहाँ पे देम सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, नाइदर है, तो नाइदर सिंगुलर होता है, इसलिए हमारी क्रिया सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे स्पीक्स भरेंगे, क्या भरेंगे, स्पीक्स भरेंगे। और 14 कह रहा है एवरी मैन एंड एवरी वुमन, याद रखिएगा बच्चों, यदि एंड से दो सिंगुलर नाउन को जोड़ा जाए और दोनों में किसी के पहले भी ईच, एवरी और नो आ जाए ना, क्रिया सिंगुलर होती है। याद रखिएगा कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़े ना, और एंड से जोड़ने पर दोनों में से किसी सिंगुलर नाउन के पहले ईच आ जाए, एवरी आ जाए या नो आ जाए, तो क्रिया प्लुरल नहीं बल्कि सिंगुलर होती है। तो एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज इक्वल राइट्स, यानी प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को समान अधिकार प्राप्त हैं। 15 कहता है कि ईच चाइल्ड, खाली स्थान ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली, यानी प्रत्येक बच्चा यहाँ पे एक गिलास दूध पीता है। तो मैंने पहले ही कहा ईच क्या है, सिंगुलर है, तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, तो ड्रिंक्स करेंगे। नंबर 16 कहता है कि नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, अक्सर इन प्रकार के वाक्यों में ये दीज टू स्टूडेंट्स देख करके बच्चे प्लुरल वर्ब कर देते हैं। जी प्लुरल वर्ब नहीं करेंगे, वर्ब सिंगुलर होगी। क्यों होगी? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, नाइदर है। तो जब सब्जेक्ट नाइदर है, नाइदर सिंगुलर है, तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, तो हैज भरेंगे। नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स हैज पेड फीस, यानी इन दोनों विद्यार्थियों में से किसी ने अपनी फी चुकता नहीं की है। उसी प्रकार से 17 देखिए ईच ऑफ दीज 3 चेयर्स, कुर्सियां कितनी है, 3, उनमें से प्रत्येक क्या है बच्चों, प्रत्येक क्या है, टूटी हुई है। तो ईच ऑफ दीज 3 चेयर्स इज ब्रोकन। देखिए दीज चेयर्स देख करके आर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ईच है, इसलिए ईच करेंगे। 18 कहता है बच्चों कि आइदर ऑफ दोज टू मेन, आइदर ऑफ दोज टू मेन। तो बच्चों यहाँ पे मेन देख करके ना, मेन देख करके क्रिया प्लुरल नहीं करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आइदर है। तो आइदर ऑफ दोज टू मेन, यानी यहाँ पे दो ही लोग हैं और उन दोनों में से किसी एक ने मेरा कीपैड मोबाइल क्या कर लिया, चुरा लिया। तो क्या करेंगे, हैज करेंगे। हैज क्यों करेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट आइदर है, आइदर सिंगुलर है, इसलिए क्रिया भी सिंगुलर होगी।
19 कहता है कि नाइदर ऑफ देम खालिसन माई फ्रेंड, उनमें से कोई मेरा मित्र नहीं है। तो क्या होगा, ईज होगा। क्यों? देम को नहीं देखना है, हमें देखना है नाइदर को, और नाइदर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्रिया सिंगुलर होगी। और आज का अंतिम वाक्य है आइदर ऑफ यू, तो यू दे करके बच्चों आर नहीं करेंगे जी, यू दे करके आर नहीं करेंगे, सब्जेक्ट है आइदर, इसलिए क्या भरेंगे यहाँ पे, इज भरेंगे। तो आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, यानी आप दोनों में से कोई एक क्या है बच्चों, दोषी है। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक बार कहना चाहूँगा कि यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ईच आए, एवरी आए, आइदर आए और नाइदर आए, जी बच्चों, ईच आए, एवरी आए, नाइदर आए, आइदर आए, ये वाक्य सब्जेक्ट के रूप में आए ना, तो इनके बाद नाउन तो सिंगुलर होता है, लेकिन यदि इनके बाद ऑफ आ जाए ना, तो नाउन भी प्लुरल होता है और प्रोनाउन भी प्लुरल होता है। लेकिन हर परिस्थिति में इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, कभी भी प्लुरल वर्ब का प्रयोग न करें, जी बच्चों। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।